हेलो स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट गाइडेंस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग फिजिक्स में जो है सॉल्व कर रहे थे असाइनमेंट, और उसमें हम लोगों ने अब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और उसके 2 वीडियो जो है अपलोड भी किए जा चुके हैं। आज हम लोग कुछ सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को करेंगे जो हमारा पहला चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन क्लास 11th फिजिक्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ये सिर्फ न केवल क्लास 11th के लिए बल्कि क्लास 12th और बाकी जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सब में इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चंस पे कॉन्सेप्ट बेस पर कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स जो कि असाइनमेंट में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे और वहाँ पर इसका लिंक मिलेगा, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और यूनिट कन्वर्जन नाम से पूरा PDF है, हिंदी में वहाँ पर लिखा हुआ है, सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। और उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को नहीं, जो इजी क्वेश्चन हुए आप प्रैक्टिस कर लेंगे खुद, बाकी अगर बुक में भी आपको एग्जाम्पल वगैरह मिल जाएंगे। और बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको हम लोग यहाँ पर एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यूनिट एंड कन्वर्जन जहाँ सब्जेक्टिव शुरू होता है, इसके पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसको हम लोगों ने 2 पार्ट में डिस्कस कर लिया। 37 नियर अबाउट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अब इसमें देखें तो 1 to 5 जो क्वेश्चन है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ यहाँ पर असाइनमेंट में। 1 वाट घंटा का मान SI पद्धति में है, ये आपको निकालना है। स्टील यंग प्रदास्था गुणांक 1.9 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इसे डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब में व्यक्त कीजिए। ये सब रेगुलर क्लासेस में कराए गए क्वेश्चन हैं, तो इनको आप कर लेंगे, है ना। सीधे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, जहाँ दिया ऊष्मीय चालकता K का बीमी सूत्र होगा, ठीक। जबकि यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिया हुआ है Q = KA θ2 - θ1 × T/d। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि कौन सी भौतिक जो यहाँ पर राशियों को रिप्रेजेंट किया गया है, तो कौन कौन सी भौतिक राशियों को रिप्रेजेंट किया गया है। तो पहले अगर इस फॉर्मूले को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, देखिए दिया हुआ है क्या, Q = KA θ2 - θ1 × T/d, ठीक। यहाँ पर जो हमारा Q है यह क्या है, हीट एनर्जी यानी ऊष्मा या ऊष्मीय ऊर्जा आप इसे कह सकते हैं, ठीक, ऊष्मीय ऊर्जा। K हमारा जो है यही क्या है, हमारा ऊष्मीय चालकता है और इसका हमें बीमी सूत्र ज्ञात करना है। A यहाँ पर क्षेत्रफल होगा, ये यहाँ पर क्षेत्रफल है। θ2 - θ1 यह हमारा बेटा तापांतर है, क्या है, तापांतर यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस। और T समय है और D यहाँ पर डिस्टेंस यानी कि दूरी है, ठीक। अब आइए फॉर्मूले को हम K के टर्म्स में फाइंड आउट कर लेते हैं। तो K = आपका हो जाएगा Q × D/A θ2 - θ1 × T, ठीक। अब हम एक एक का यहाँ पर बीमी सूत्र लिखेंगे और K का बीमी सूत्र यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। आइए सबसे पहले ऊर्जा का लिखते हैं। तो हम जानते हैं ऊर्जा का बीमी सूत्र क्या होगा, जो बेटा कार्य का होगा। और कार्य क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी F × D, ठीक। फोर्स का बीमी सूत्र सबको पता होना चाहिए, ml T⁻⁻2 इंटू डिस्टेंस का L, यानी फाइनली यहाँ से मिलेगा ml² T⁻⁻2। तो यहाँ पर ऊष्मीय ऊर्जा का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, ml² T⁻⁻2 इंटू D है, और D क्या हमारा डिस्टेंस यानी कि इंटू L अपॉन A क्या है, एरिया, और एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि L²। θ2 - θ1 क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस यानी कि तापांतर है, इसको हम थीटा से लिख सकते हैं बीमी सूत्र, है ना। तो ये देखिए माइनस हो चाहे प्लस हो, एक ही बार लिखते हैं, है ना, वो 2 बार तो आएगा नहीं कि नहीं थीटा - θ 0, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इंटू T क्या है बेटा, समय है, और इसका क्या हो जाएगा, कैपिटल T। अब यहाँ पर आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए L² से L² कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आपका M, ये T भी ऊपर जाएगा -1 और -2 यानी T⁻³ L थीटा, ठीक। या इसको ढंग से लिख लें तो ml T⁻³ थीटा, ये हमारा हो जाएगा ऊष्मीय चालकता का बीमी सूत्र, ठीक। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक। अच्छा देखिए ये थीटा भी जो ऊपर जाएगा तो थीटा इन्वर्स हो जाएगा, है ना, ठीक, थीटा इन्वर्स। तो इस तरीके से हमारा आ गया ऊष्मीय चालकता गुणांक K का बीमी सूत्र, है ना, ऊष्मीय चालकता गुणांक K का बीमी सूत्र। कुछ नहीं करना है, बस भौतिक राशियों को पहचानना है, उनके बीमी सूत्रों को रख करके सॉल्व करके निकाल लेना है, ठीक। तो आराम से इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है हमारा,
क्वेश्चन नंबर 7 है पृष्ठ तनाव यस का विमीय सूत्र होगा। फॉर्मूला आपको दिया है S इक्वल टू रो जी आर एच बाई 2, है ना। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को नोट कर लेते हैं यहाँ से। S इक्वल टू दिया है रो जी आर एच बाई 2, है ना। यहाँ पर देखिए क्या है, हमें इसी का विमीय सूत्र निकालना है। तो रो हमारा क्या बेटा, डेंसिटी। रो क्या है, डेंसिटी मीन्स घनत्व, ठीक। जी हम जानते हैं, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण। आर हमारा रेडियस है यानी कि त्रिज्या, और यश क्या है, ऊंचाई, ठीक। आइए एक एक का विमीय सूत्र लिखते हैं। घनत्व बराबर होता है फॉर्मूला बेटा द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन, और आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यानी अगर यहाँ से हम विमीय सूत्र देखें, द्रव्यमान का एम अपॉन आयतन का एल क्यूब, ठीक। गुरुत्वीय त्वरण हमारा क्या होता है, तो आप जानते हैं वेग बटे समय, और वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय। फाइनली यहाँ से आपको मिलेगा विस्थापन और समय के पावर -2, है ना, कि 2 बार समय आएगा, ठीक। अब ये सब देखिए आपको निकालना सीखना पड़ेगा, देखिए, है ना। और बताया जा चुका है ऑफलाइन क्लासेस में भी कि गुरुत्वीय त्वरण, है ना। तो त्वरण बराबर क्या होता है, पहली बात तो त्वरण बराबर होता है वेग बटे, या वेग बटे, हाँ, समयांतराल या समय, ठीक। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन बटे समय, और यहाँ एक समय ऑलरेडी पहले से है। विस्थापन का आपका होगा L, इस समय का T और इस समय का T, फाइनली L अपॉन टी स्क्वायर। ये इसको आप लिख सकते हैं L T के पावर -2, इसीलिए हमने लिखा है यहाँ पर L T के पावर -2, है ना। तो इस तरीके से आप चीज़ों को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। ऊंचाई h है, और h का क्या हो जाएगा, सिंपल L। रेडियस r का भी क्या हो जाएगा, लेंथ इसमें भी हम नापते हैं, यानी कि L। इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो यस इक्वल टू रो की जगह क्या हो जाएगा, m/l के पावर 3 है, तो ये ऊपर चला जाएगा l के पावर -3 इंटू जी का देखिए L T के पावर -2 इंटू L इंटू L बाई 2 है। तो कांस्टेंट का कोई भी मान होता नहीं, जानते हैं, बस इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ देखिए 1 2 तीनों L के पावर -3 से कैंसिल हो गए, फाइनली m T के पावर -2, ठीक। अगर इसको हम और ढंग से लिखें तो m L के पावर 0 T के पावर -2, ये हमारा विमीय सूत्र हो गया किसका, यस का, ठीक। यानी कि पृष्ठ तनाव यस का विमीय सूत्र इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यह आपका होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर ऑप्शन भी दिए रहते हैं, इसको सब्जेक्टिव टाइप में भी चेंज किया जा सकता है, ठीक। तो सॉल्व कर लेंगे। वीडियो को पॉज करके देखिए, कोई भी क्वेश्चन जब दिया गया हो, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया असाइनमेंट को, तो कोई बात नहीं, यहाँ भी जैसे क्वेश्चन लिखा हो तो पहले वीडियो को पॉज करके आप एक बार खुद से ट्राई करें और फिर चेक करें। केवल यहाँ से फोटोकॉपी करने के चक्कर में ना पड़े, है ना। क्वेश्चन को पहले खुद से एक बार ट्राई करें, क्योंकि जब आप ट्राई करते हैं तो जो प्रॉब्लम आती है, और जब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो आप देख कर चीज़ों को सीख सकते हैं। और फिजिक्स सीखने का ही सब्जेक्ट है बेटा, रटने का नहीं, है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं तब तक। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि विभव यानी पोटेंशियल तथा धारिता कैपेसिटेंस की बीमा ज्ञात कीजिए, जबकि E बराबर VIT और Q इक्वल टू CV। तो यहाँ से हम धारिता की और यहाँ से हम विभव की बीमा को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया है E इक्वल टू VIT। यहाँ देखिए E जो है हमारा क्या है, वैद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वैद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी। V हमारा है बेटा विभव यानी कि पोटेंशियल, I है करंट यानी कि विद्युत धारा, और T है समय यानी कि टाइम। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से हमें किसका निकालना है, विभव का। तो पहले फॉर्मूले को हम V के टर्म में ले लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा E अपॉन IT। E क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, एनर्जी कोई भी हो, क्या आएगा, ml² T के पावर -2, है ना। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ml T के पावर -2 फोर्स का होता है, डिस्प्लेसमेंट L का मल्टीप्लाई करेंगे तो ml² T के पावर -2 अपॉन I को आप A से लिख सकते हैं, है ना। इसका विमीय सूत्र A होता है, ठीक। और समय टाइम T का कैपिटल T, ठीक। फाइनली यहाँ से आपको मिल जाएगा m L² T के पावर -3 एंड A इनवर्स। ये आपका आ गया विभव का विमीय सूत्र, ठीक, V का। अब निकालते हैं हम किसका, कैपेसिटेंस यानी कि धारिता Q का, ठीक। आइए देखते हैं Q का क्या आएगा।
तो यहाँ पर हमारा रिलेशन दिया बेटा Q इक्वल टू सी वी, है ना, और C इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन V। एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर Q क्या है, चार्ज है, यानी कि आवेश है। हम लिख लेते हैं इसे, Q क्या है, आवेश है, C हमारा बेटा धारिता है, और V हमारा विभव है। ठीक, तो C इक्वल टू Q अपॉन V, और आवेश बराबर हम जानते हैं क्या होता है, I इंटू टी, है ना, धारा गुणे समय, यानी यहाँ से A T हो जाएगा Q का, ठीक, अपॉन V का भी अभी हमने यहाँ पे निकाला M L स्क्वायर T के पावर -3 A इनवर्स। ठीक, यहाँ से देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो ये आपका हो जाएगा, ऊपर A है, ठीक, T है, और नीचे से T के पावर -3 जाए तो T के पावर 3 प्लस हो जाएगा, यानी T के पावर 4 हो जाएगा। ठीक, और A इनवर्स जाएगा तो ऊपर A स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, M L स्क्वायर M इनवर्स L के पावर -2, यानी फाइनली यहाँ से आपको मिलेगा M इनवर्स L के पावर -2 T के पावर 4 A स्क्वायर। यह मिलेगा आपको कैपेसिटेंस C का बीमी सूत्र, है ना। तो ये दोनों बेटा क्या हो गए, आपके आंसर हो गए क्वेश्चन नंबर 8 के। ठीक, फिर इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 9 छोटा सा क्वेश्चन दिया, ml के पावर -1 T के पावर -2 किसका बीमी सूत्र है। ये प्रेशर का आएगा ना, क्योंकि प्रेशर P इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, फोर्स का बीमी सूत्र ml T के पावर -2 अपॉन L स्क्वायर। देखिए ये L स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, AL ऊपर जाएगा, एक L, तो ml इनवर्स T के पावर -2। तो यही पूछा है आपसे, तो ये प्रेशर का हो जाएगा। स्ट्रेस का भी यही होता है ना, प्रोडोज का भी यही होता है, तो कुछ भी ऐसा दिया हो। फाइनली यहाँ पे दाब का होगा, कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 को आराम से सॉल्व कर लें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसके बाद 9 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें कह रहा है, ठीक, दिया है कि एक भौतिक राशि P इक्वल टू P नॉट E के पावर -AT, है ना, स्क्वायर है, जहाँ पर T समय तथा A नियतांक है, एक ही बीमा है। ठीक, तो यहाँ पर T क्या है, टाइम है, समय है, और A एक कांस्टेंट यानी कि नियतांक है। तो यहाँ पर पूछा है बेटा क्या, कि एक ही बीमा होगी। तो फाइनली आप ये समझिए, जो पावर्स होती हैं, है ना, जो पावर्स यानी कि घात होते हैं, इनकी बीमाएं नहीं होती। कभी भी आप देखिए, कहीं पर भी आज तक फिजिक्स में आपने ऐसे नहीं देखा होगा कि 2 पावर में किलोग्राम आ जाए, या कुछ भी ऐसा आ जाए, कोई भौतिक क्वांटिटी पावर्स में नहीं आती है ना। तो फाइनली पावर्स क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। यानी यहाँ से आप लिख सकते हैं -80 स्क्वायर इक्वल टू, माइनस का भी यहाँ कोई मतलब नहीं है, 80 स्क्वायर इक्वल टू m0 L0 T के पावर 0। ए T क्या है, टाइम है, तो टाइम का क्या हो जाएगा बीमी सूत्र, m0 L0 T0, या फिर A का बीमी सूत्र आ जाएगा m0 L0, देखिए इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, T के पावर -2। ठीक, तो ये हो जाएगा A का बीमी सूत्र। इस तरीके से हम ज्ञात कर लेंगे, है ना। बाकी इसमें इन सब का कोई प्ले नहीं है, पावर्स केवल हमें इसी को लेकर के सॉल्व कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, है ना। इसमें एक इक्वेशन दी हुई है आपको, ठीक, S इक्वल टू UT प्लस हाफ, क्वेश्चन नंबर 11, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, है ना। और यहाँ कह रहा है क्या, सत्यता की जांच कीजिए। देखिए गति का तीसरा समीकरण है, और यहाँ हम जानते हैं कि S क्या है, दूरी, S क्या है, दूरी, U हमारा है वेग, और कौन सा वेग, इनिशियल वेग यानी कि प्रारंभिक वेग, T क्या है, समय, ये त्वरण, और यह भी T क्या है आपका बेटा, समय है। ठीक, अब यहाँ पे समीकरण की सत्यता की जांच करना है, तो हम जानते हैं बीमी सूत्रों के, जो बीमी सत्ता का नियम है, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल रूल जो है, उसके अकॉर्डिंग किसी भी भौतिक समीकरण में सभी पदों की बीमाएं समान होती है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले पद की बात करें तो एक पद, यहाँ पर अगर आप पद की बात करें तो एक पद देखिए आपका ये है, दूसरा पद ये है, और तीसरा पद ये है ना। और इन तीनों की बीमाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। किससे, बीमीय समांगीयता के सिद्धांत से, डायमेंशनल होमोजेनिटी प्रिंसिपल से। तो देखिए यस क्या है, दूरी है, यानी कि यस की बीमा
बीमा मतलब बीमी सूत्र बराबर यूटी की बीमा, ठीक, और प्लस एटी स्क्वायर की, और इस तरह का जो पद आएगा यानी कि LHS वो क्या होगा, RHS के बराबर भी होना चाहिए, है ना। तो यस की बीमा क्या हो जाएगा L, क्योंकि S क्या है दूरी, UT, U क्या है वेग, वेग का बीमा क्या हो जाएगा L/T, दूरी बटा समय या विस्थापन बटा समय इनटू टाइम की T, प्लस यहाँ देखिए 1/2 कांस्टेंट है, उसका कोई बीमी सूत्र होगा नहीं, है ना, चाहे तो आप यहाँ लिख लें, लेकिन 1/2 का कोई बीमी सूत्र तो होगा नहीं। ए क्या है आपका बेटा, त्वरण है, और त्वरण क्या होता है विस्थापन बटे समय का वर्ग, यानी L/T स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। फाइनली टी से टी देखिए कैंसिल हो जाएगा, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका L और यहाँ पर L प्लस L, ठीक। और हम जानते हैं जब बीमीय सूत्रों को हम जोड़ते हैं L प्लस L 2L नहीं होगा बल्कि क्या होगा L होगा, ठीक, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो LHS इक्वल टू RHS आ गया, और इस तरीके से क्या है समीकरण सत्यता की जांच हो गई, और गिवन समीकरण क्या है सत्य है, वैसे भी समीकरण क्या है सत्य है, आपने पढ़ा है गति का तीसरा समीकरण है। इस तरीके से इसको क्या करेंगे हम सॉल्व कर लेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया है ना, क्या दिया है, दिया है कि F इक्वल टू mv²/r के सत्यता की जांच कीजिए, जहाँ पर F एक अभिकेंद्रीय बल है जो r त्रिज्या वाले एक वृत्तीय पथ पर एक समान वेग v से गति करते हुए पिंड पर कार्यरत है, और पिंड का द्रव्यमान क्या है m है यहाँ पर। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक। आपको दिया हुआ फॉर्मूला F इक्वल टू mv²/r, ठीक, जहाँ पर F क्या बेटा एक फोर्स है ना, तो F फोर्स है, तो इसका बीमी सूत्र क्या हो जाएगा mL/T⁻²। पहली बात, m क्या है मास है, यानी इसका क्या हो जाएगा कैपिटल M। v क्या है वेग है, तो v का बीमी सूत्र L/T यानी L/T⁻⁻1, और r रेडियस है, और इसका बीमी सूत्र क्या हो जाएगा L हो जाएगा। आइए यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS आपको क्या करना है प्रूफ करना है। सबसे पहले mL/T⁻² जो कि फोर्स का डायमेंशन हो गया इक्वल टू mv² का हो जाएगा L/T⁻1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r का L हो जाएगा। यहाँ देखिए इसका स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे mL²T⁻2/L, L से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा mL/T⁻2, और ये देखिए इसके क्या हो गया बराबर हो गया, और इस तरीके से समीकरण की सत्यता की जांच हो गई। दिया गया समीकरण क्या है आपका सत्य है, LHS इक्वल टू RHS। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं और बहुत इजी क्वेश्चन, सिर्फ कॉन्सेप्ट पर है। अगर कॉन्सेप्ट आपको एक बार समझ में आ गया है, ढंग से आपने प्रैक्टिस कर ली है, तो कोई भी न्यूमेरिकल आपका गलत नहीं होगा, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा, जो इजी क्वेश्चन होंगे उनको आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 दे रहा है समीकरण की सत्यता की जांच कीजिए जबकि यहाँ पर देखिए n इक्वल टू दिया हुआ है 1/2L √ F/m। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए एक थोड़ा सा जहाँ पर PDF में लिखा है m द्रव्यमान, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पर होगा यह इकाई द्रव्यमान यानी पर यूनिट लेंथ पर, है ना, ये मास आपको दिया हुआ है यहाँ पर जो m है, यानी कि बाकी देखिए n क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी, नोट कर लेंगे यहाँ पर n क्या है फ्रीक्वेंसी मीन्स आवृत्ति, n क्या है बेटा आपकी आवृत्ति, L जो है वो लेंथ है लंबाई है, F फोर्स है एक प्रकार का बल है, लेकिन m यहाँ पर क्या है ध्यान रखेंगे मास पर यूनिट लेंथ है ना, LENGTH है ना। यानी कि अगर हम बीमी सूत्र देखें तो आवृत्ति का क्या होता है बेटा, तो आप जानते हैं 1/T यानी कि T इनवर्स
फ्रीक्वेंसी का क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा, लंबाई का L, फोर्स का mL(T⁻²) और मास अपॉन लेंथ का क्या हो जाएगा mL इनवर्स। ठीक, अब इसको रख करके हमें क्या करना है, समीकरण सत्यता की जांच करनी है। ठीक, ये क्वेश्चन आपका हो गया होगा, इसको रफ कर देते हैं यहाँ से। आइए देखते हैं। तो यन का क्या हो जाएगा, आवृत्ति है T इनवर्स, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू, अब देखते हैं RHS बराबर आता है कि नहीं। तो 1/2L यानी कि 1/2 का कोई कांस्टेंट कोई मतलब नहीं है। L क्या है, लंबाई का L √mL(T⁻²) अपॉन mL इनवर्स। ठीक, यहाँ देखिए m से m कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1/L इंटू EL, देखिए इनवर्स ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा इंटू L इंटू T⁻²। फाइनली नीचे तो कुछ नहीं बचा, ये ऊपर चला गया तो L से मल्टीप्लाई हो गया, 1/L √L² या 1/L इंटू LT⁻1 है ना, स्क्वायर हट जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, फाइनली T इनवर्स है ना। तो ये क्या हो गया, इसके बराबर हो गया, यानी LHS इक्वल टू RHS, यानी दिया गया समीकरण क्या है आपका सत्य है, इसकी सत्यता की जांच हो गई। इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 13 था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 था, सॉल्व कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए यहाँ से। आइए क्वेश्चन नंबर 14 में सॉल्व करते हैं। दिया है कि समीकरण की सत्यता की जांच कीजिए, और समीकरण आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 14 है dV/dt, कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पर क्या है dV/dt है ना। ये देखिए V आपका वॉल्यूम होगा और T क्या होगा आपका टाइम होगा है ना। तो यहाँ पर मतलब कि V आपका आयतन है, आयतन के एक छोटे पार्ट को हम डेल्टा से लिखते हैं, और यहाँ पर समय के छोटे से हिस्से को लिया गया है, यानी कि dt से लिखा गया है। ठीक, तो अभी जैसे जैसे आप फिजिक्स पढ़ेंगे स्टार्टिंग है, ऐसे बहुत सारे इक्वेशन आपको मिलेंगे। यहाँ पे इक्वेशन dV/dt इक्वल टू दिया है पाई p a⁴ अपॉन 8L एटा है ना। ये n नहीं है, एटा है। ठीक, एटा इसको बोलते हैं। अब यहाँ से अगर आप देखिए तो क्या क्या है समझिएगा ध्यान से। ये जो इक्वेशन है बेटा, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का इक्वेशन है, और इसे जब हम लोग क्लास 11 में फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं, यानी जब फ्लूइड वाला पार्ट पढ़ते हैं जहाँ पर कोई भी द्रव के प्रवाह की बात करते हैं, तो वहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए इस इक्वेशन देख लेते हैं, क्या क्या मतलब कौन कौन सी भौतिक राशियाँ आपको दी हुई हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर देखिए, V क्या है, वॉल्यूम यानी कि आयतन, टाइम T आपका समय, ठीक, पाई आप जानते हैं, P क्या है आपका दाब, पाई एक नियतांक है, उसका कोई भी सूत्र नहीं होता, A रेडियस ऑफ द, जिसमें से फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा उस पाइप की त्रिज्या है, L यहाँ पर लंबाई है, और जबकि एटा यहाँ पर विस्कोसिटी कांस्टेंट यानी कि श्यानता गुणांक है। ठीक, श्यानता गुणांक, इसकी चर्चा पहले भी की जा चुकी है, ऑफलाइन क्लासेस में की जा चुकी है श्यानता गुणांक। बाकी आप जब पढ़ेंगे है ना द्रवों का प्रवाह, वहाँ पर भी इसको फिजिक्स में पढ़ेंगे। इसका जो मात्रक होता है वह किलोग्राम पर मीटर सेकेंड होता है। यहाँ आपको बता दें, यहाँ से आप बिंदु सूत्र इसका निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सत्यता की जांच करनी है, यानी इधर वाले की बीमी सूत्र इधर वाले के बीमी सूत्र के बराबर होगा है ना। क्वेश्चन में ही बोला आपका क्या, अगर इस सत्यता की जांच कीजिए। ठीक, तो आइए जांच करते हैं। तो dV/dt, V क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम का क्या हो जाएगा L³ अपॉन टाइम का T। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा L⁴ T इनवर्स। ठीक, चलिए इस साइड चलते हैं। पाई एक कांस्टेंट है, उसका कोई बीमी सूत्र नहीं होगा। P क्या है, प्रेशर है, और प्रेशर क्या होता है, दाब हमारा होता है फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स होता है mL(T⁻⁻1), एरिया का L², और ये देखिए स्क्वायर से L कैंसिल हो जाएगा, L इनवर्स T⁻⁻1, यानी P का हो जाएगा बेटा mL इनवर्स T⁻⁻1 इंटू A⁴ यानी L⁴ है ना। A क्या है, रेडियस है, रेडियस का भी क्या होगा L होगा, क्योंकि रेडियस भी क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। यहाँ पर एट L एटा, तो एट का कुछ होगा नहीं है ना,
एल का एल हो जाएगा कैपिटल एल, और एटा जो कि विस्कोसिटी कांस्टेंट है, श्यानता गुणांक है। तो यहाँ देखिए किलोग्राम यानी कि मास अपॉन मीटर सेकेंड यानी एल इंटू टी। ठीक, फाइनली यहाँ देखें तो एम एल इनवर्स टी इनवर्स है ना, ये मिल जाएगा आपको। तो यहाँ एल इंटू नीचे है ना एम एल इनवर्स टी इनवर्स है ना। तो देखिए एल इनवर्स से एल इनवर्स कैंसिल, टी इनवर्स से टी इनवर्स कैंसिल है ना, और यल से ये 4 कैंसिल हो गया, एल क्यूब आ जाएगा। यानी यहाँ से आपको मेरा अच्छा यम से यम कैंसिल हो गया है ना। तो बचा क्या, एल क्यूब है ना। ठीक, लेकिन आपका क्या है टी के पावर -1 भी बचना चाहिए। चेक कर लेंगे एक बार कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना। तो एम एल टी के पावर -2 यहाँ पर देखिए गड़बड़ है, एम एल टी के पावर -2 फोर्स का होता है ना। थोड़ा सा भी गड़बड़ करेंगे तो चीज़ें उल्टी पुल्टी हो जाएंगी, ध्यान रखेंगे। तो प्रेशर क्या हो गया, एम एल इनवर्स टी के पावर -2, एम एल इनवर्स टी के पावर -2 कर लेंगे यहाँ पर। ठीक, पावर -2 इंटू, ठीक। अब देखिए क्या होगा, टी इनवर्स से ये कट जाएगा, एक बच जाएगा -1 यानी एल क्यूब टी इनवर्स बच जाएगा आपका। ठीक, यहाँ पर पावर -2 होगा ना, तो एक कट जाएगा, एक बचा रहेगा। तो ये देखिए इससे क्या हो गया, बराबर हो गया। जब भी कोई समीकरण दिया है सत्यता की जांच करने के लिए, तो फाइनली वह सत्य तो होगा ही, इसको प्रूफ करना होता है आपको, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व हो जाएगा। एक एक स्टेप बहुत ध्यान से करेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया है कि समीकरण सत्यता की जांच कीजिए जबकि t = 2 पाई। आइए क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लेंगे, है ना। हर एक क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करें, कहीं कोई दिक्कत होता है तब फिर जा कर के सोल्यूशन में जाने का प्रयास करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, हर एक क्वेश्चन को जब मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ तो आप पहले उसे खुद से ट्राई करें, वीडियो को पॉज कर दिया करें, और उसके बाद अगर नहीं होता है तब सोल्यूशन को देखें, है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया हुआ है t = 2 पाई √i/mb, है ना। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कौन सी भौतिक राशियाँ हैं यहाँ पर, है ना, उसकी बात करते हैं। तो t जो है आपका वह क्या है, आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड, आवर्तकाल है। ठीक, I की बात करें यहाँ पर तो I क्या है, जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण है। यम आपका चुंबकीय संवेग, मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय संवेग, और बी आपका चुंबकीय प्रेरण, मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक, अब इसमें बहुत सारे फार्मूले आप नहीं जानते होंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, है ना। I = क्या होता है, m × r², है ना, ये फार्मूला होता है। ठीक, m क्या है, मास, तो कैपिटल M, और r क्या है, L, तो इसके बीच सूत्र क्या हो जाएगा, ml², यानी I का बीच सूत्र आपका ml² हो जाएगा। ऐसे ही मैग्नेटिक मोमेंट या चुंबकीय संवेग m बराबर आपका होता है धारा, है ना, इलेक्ट्रिक करंट इनटू एरिया यानी कि क्षेत्रफल। तो यहाँ से आपको मिलेगा I × A, और यहाँ से I का क्या हो जाएगा, धारा बराबर आवेश बटा समय, सॉरी धारा का क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, और एरिया A का क्या हो जाएगा, L², है ना। तो यहाँ से आपको फाइनली मिल जाएगा M का AL²। और फिर आपका क्या है, चुंबकीय प्रेरण, है ना। चुंबकीय प्रेरण को B से लिखते हैं बेटा, और B आपका है फोर्स अपॉन करेंट इनटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, है ना। ठीक, I × L। ठीक, कि आप जानते हैं ना F = क्या होता है, IBL sin θ, इसको प्रूव करेंगे अभी, है ना। तो B = F/IL, F का हो जाएगा ml इनवर्स t के पावर ml t के पावर -2, और यहाँ से I का A इंटू L का L से L कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपको मिल जाएगा m t के पावर -2 A इनवर्स। आइए इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं। तो t आवर्तकाल है इसका, कैपिटल T, 2 पाई का कोई भी मिश्र नहीं होगा, √I का
ml² अपॉन m चुंबकीय संवेग है तो इसका क्या आएगा al², ठीक, इंटू m(t⁻²) a⁻1। यहाँ देखिए m से m कैंसिल हो जाएगा, l² से l² कैंसिल हो जाएगा और इस a से a इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। आवर्तकाल t और ये देखिए t⁻² ऊपर जाएगा तो t² हो जाएगा और बाहर निकलेगा तो t हो जाएगा, यानी LHS = RHS हो जाएगा और ये 15, यानी कि ये इक्वेशन की सत्यता प्रूफ हो जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करें। बहुत सारे फॉर्मूले इस चैप्टर में डील होते हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, चाहे आप क्लास 11th में पढ़ रहे हो, 12th में पढ़ रहे हो या किसी भी, है ना, ऐसे स्तरीय एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सब जगह ये क्या है आपके लिए उपयोगी है, इसलिए इसको आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।